देखो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होता है जैसे ये है, अब इसमें आपको चाहे जितना आता रहे उससे कोई मतलब नहीं है जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बोर्ड की ये जो देखो ये जो कॉपियां होती हैं ये कैसे लिखनी है। तो आज के इस वीडियो में जान लो, मैं आपको वह बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में, जैसे अब आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, आप सभी बच्चों का, तो अब इसमें आपको अपनी कॉपी कैसे लिखनी है। आपको चाहे जितना कुछ आता रहे, जब तक आप कॉपी लिखने का तरीका नहीं समझोगे आपके 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में सिंपल से यही बताने वाला हूं। और कुछ ऐसा भी तरीका होता है कि अगर मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा ना, तो अगर वहां सिर्फ तरीका ही लगा देते हो ना, तो वहां से भी आपके नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसा होता है। आप ऐसे देखो, एग्जाम्पल बताता हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखोगे जो कि एग्जाम से पहले स्कूल में खेलते कूदते सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बाद में जब एग्जाम आता है तो एग्जाम से 1 महीने पहले 10 दिन पहले इतना कुछ तैयार कर लेते हैं। तो इतना कुछ में वो लोग बहुत नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो तरीका उनको मालूम पड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ही मैं यही सब तरीके बताने वाला हूं कि आखिर वो लोग कौन सा तरीका यूज करते हैं, क्या चीज यूज करते हैं जिस वजह से उनके नंबर बढ़ जाते हैं और आप वह चीज नहीं कर पाते हो। तो अब यह वीडियो देखोगे ना तो यह भी समझ जाओगे कि किस तरीके से आपको कौन सा तरीका क्या यूज करना है, मतलब A to Z सारी चीजें समझ जाओगे। तो देखो, जैसे बोर्ड की कॉपी होती है सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी है हाई स्कूल परीक्षा के लिए। देखो हाई स्कूल के लिए यहाँ पे हाई स्कूल लिखा रहेगा, और अगर वहीं पे आप इंटर के हैं तो इंटर वालों के लिए सिर्फ यहाँ पे हाई स्कूल की जगह इंटरमीडिएट परीक्षा रहती है। बाकी पूरी कॉपी आपको सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलती है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, जहां तक मुझे लगता है कि इतनी बात तो आप समझ गए होगी। अच्छा, समझ गए तो सही बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे कि हाँ भैया हम समझ गए इतनी बातें। अब देखो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे अब और क्या चीज बतानी है क्या नहीं, इस पे थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि अब आपको क्या चीज समझ के चलना है। तो देखो, जो कॉपी का फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज में जैसे देखो ये रोल नंबर लिखा रहता है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखा होता है, जो कि अब देखो ध्यान रखो, रोल नंबर यहाँ भी लिखना है, रोल नंबर यहाँ भी लिखना है, लेकिन अंकों में इधर लिखना है और वही शब्दों में इधर लिखना है। बस इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। देखो अंकों में जैसे ये एग्जाम्पल के लिए भरा हूं, जैसे 1 2 4 8 5 2 2 3 2 2 4 2 6 2 8 नंबर का, वैसे 10 नंबर का रहेगा लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए है। तो ऐसे, तो अब ऐसे नहीं करना है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 24 लाख 85,223, नहीं ऐसे नहीं करना है। ऐसे करना है जैसे यहाँ पे है 1 तो कर दो 1, यहाँ पे है 2 तो कर दो 2, 4 है तो लिख दो 4, 8 है तो लिख दो 8, 5 है तो 5, 2 है तो 2, फिर यहाँ पे 2 है 2, 3 है तो 3। इस तरीके से शब्दों में भी अनुक्रमांक लिख देना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आएगा एक अपना विषय, कि कौन सा विषय आप लिख रहे हो। तो देखो विषय पे लिखना है, जैसे हिंदी है ना, हिंदी की कॉपी कर रहे हो, ये हिंदी का ही तो भर रहे हो, तो ये देखो जो हिंदी यहाँ पे लिखा गया है यही सेम टू सेम उतार देना, यहाँ पे लिख देना हिंदी। ठीक, इतना समझ गए। अब इतना समझ गए हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे अपना देखो प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र में ना केवल लिखना है। बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि भैया आखिर यहाँ पे केवल क्यों लिखाया जाता है, तो यह मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे केवल इसलिए लिखाया जाता है, देखो जो पेपर आपका आएगा ना, पेपर में लिखा रहता है केवल प्रश्न पत्र, मतलब यह पेपर एक ही है, ये एक ही पेपर है, इसलिए आपको यह जो केवल है ये केवल लिखना है, केवल। ठीक, उसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। इस प्रश्न पत्र पर जो संकेतांक अंकित है उसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो 801 DA है, 801 DA, तो अब क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, ये जो संकेतांक है 801 DA इस तरीके से आपको भरना है। ठीक, इतना समझ गए होगे तो सही बच्चे लिखते चलो कि हाँ भैया हम समझ गए इतना। अब इसके बाद इन चीजों में ध्यान रखना, अगर शुरुआत में ही आप गलती कर दोगे तो कॉपी चाहे जितनी बड़ी भर डालो, चाहे जितना अच्छी लिख डालो, मान लो आपने रोल नंबर में ही गलती कर दिया तो आपकी तो कॉपी गई ना। इसलिए यह चीज पे एकदम 2 बार 3 बार मिला लो कि मैंने सही लिखा है या नहीं। ठीक, इसको जरूर से ध्यान देना। अच्छा, अब इसके बाद यह आता है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन मतलब किस दिन आपकी परीक्षा है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने सोमवार लिखा है, हो सकता है मंगलवार को परीक्षा हो तो सोमवार की जगह मंगलवार लिखोगे। अब उसके बाद बुधवार को परीक्षा हो तो यहाँ पे बुधवार लिखोगे। इतना क्लियर करते चलो, जैसे जिस दिन परीक्षा रहेगी यहाँ पे उसको उस दिन लिखना है।
अब उसके बाद जिस दिन रहे इतना समझ गए। फिर आता है परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि में किस डेट को आपकी परीक्षा है। अब हो सकता है 18 फरवरी 2025 को रहे, नहीं तो 24 फरवरी 2025 को रहे, या फिर मतलब फरवरी में ही रहेगा। ये डेट थोड़ी अलग हो सकती है, इसको अपने हिसाब से देख लेना कि किस दिन आपकी परीक्षा बन रही है। उसके बाद देखो परीक्षा तिथि के आगे ही लिखा है पाली, ये आपने देखा पाली। अब इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग। मीटिंग समझते हो, फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग, कि आपकी परीक्षा कब। देखो हाई स्कूल की जो परीक्षाएं होती हैं हमेशा से प्रथम पाली में ही होती रही हैं। इस बार देखो क्या होता है वो देखना। बाकी अगर आपकी परीक्षा सुबह है तो यहाँ पे लिखोगे प्रथम पाली, और अगर आपकी परीक्षा आपका एग्जाम शाम के टाइम में है तो यहाँ पे प्रथम की जगह लिखोगे द्वितीय पाली में। ठीक, इतना समझिए, इस तरीके से लिखना है। अब उसके बाद आएगा केंद्र का नाम। इस चीज को एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो वह गलती नहीं करनी है। यह देखो जो केंद्र का नाम है, केंद्र के नाम में अब क्या लिखना है, तो आपका सेंटर जहां पे गया हो, यह ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, केंद्र के नाम में लिखते हैं जो स्कूल का नाम है, तो आपको केंद्र के नाम में स्कूल का नाम नहीं लिखना है। केंद्र के नाम में जहां पे आपका सेंटर गया है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ लिखा है, अब आपका जो भी स्कूल हो, जो भी जगह हो, वहां का लिखना है। इस चीज का एकदम विशेष ध्यान रखना कि जो भी आपका स्कूल रहे, जहां पे आपका सेंटर गया है, वहां का लिखना है, ना कि आपको अपना रियल वाला स्कूल लिखना है जहां पे आप पढ़ते हो। जहां पढ़ते हो उससे नहीं मतलब है, जहां पे सेंटर, जहां पे आप पेपर दे रहे हो, वह लिखना है। केंद्र का नाम में लिख दोगे यहाँ पे, और आगे अपना जिला लिख लेना। जैसे मैं प्रतापगढ़, प्रयागराज कुछ भी लिखा हूं, आप आगे लिख देना अपना जिला। ठीक, इतना समझ गए। अब अच्छा, ये सब चीजें आपकी भरने की चीजें नहीं हैं। उसके बाद यह भी आपकी भरने की चीजें नहीं है। यह जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, जैसे पहले नंबर का देखो प्रश्न संख्या, पहले नंबर का जो भी नंबर होगा यहाँ पे देगा, फिर दूसरे का यहाँ पे देगा, इस तरीके से यह होगा। तो इतना आप समझ जाओ। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज शुरू होता है कि कैसे आपको कॉपी लिखनी है। देखो इसमें शुरू में जो आएगा ना, शुरू में रहेगा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। अब एक चीज आपको पता होगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए OMR शीट दी जाती है। OMR शीट दी जाएगी जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उस पर टिक लगाना रहेगा, फिर गोला करना रहेगा काला। उसको मैं बता दूंगा, एकदम भरना ही बता दूंगा। फिलहाल जो कॉपी मेन शुरू होता है लिखना, वह होता है यहाँ से खंड बा से। खंड बा रहता है वर्णनात्मक प्रश्न। तो एक पेज हम थोड़ा पलटते हैं और आपको अब बढ़िया से एकदम दिखाते हैं कि देखो भाई किस तरीके से आपको कॉपियां लिखनी है। अब देखो, अब अच्छे समझ में आएगा आप सभी को, मैं दिखाता हूं। देखो खंड बा में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। और एक चीज ध्यान रखना, जो हेडिंग वगैरह है उसको काली पेन से आराम से अंडरलाइन करते हुए ब्लैक पेन से बिल्कुल हेडिंग डालिए। जैसे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, तो यहाँ पे आप लिख दो खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, नीचे अंडरलाइन कर दोगे काली पेन से। फिर उसके बाद देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। तो फिर देखो प्रश्नोत्तर संख्या 21 ऐसे ही बिल्कुल लिखोगे तो एग्जामिनर के मन में आएगा कि भाई यह बच्चा बहुत अच्छे से लिखा है। और इस बार भी मैं आप सभी को बताया था, आप सभी नहीं थे, इसके पिछले वाली बैच में थे, बहुत सारे बच्चे थे, लाखों बच्चे जिनको मैं बताया था, और वो सभी लिख के गए थे और बहुत अच्छे नंबर पाए थे। बहुत अच्छे का मतलब 90%, 95%, 98%, 100 आउट ऑफ 100 भी काफ़ी बच्चे स्कोर किए थे हिंदी के सब्जेक्ट में, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छे से मैं उन्हें बताया था, तो इसलिए। तो चलो कोई बात नहीं, आप सही भी करोगे, बस एकदम जैसा कुछ आपको बताते चलो, उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना, कहीं गलती मत करना, जो चीज़ बताऊंगा उसको एकदम विशेष ध्यान रखना। देखो खंडबा और प्रश्नोत्तर संख्या, ये चीज़ एकदम अच्छे से लिखना है। उसके बाद आपके सामने 2 गद्यांश आएगा। सबसे पहला गद्यांश यहाँ रहेगा, दूसरा गद्यांश यहाँ, तो अथवा में करके दिया रहेगा। अब देखो एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि आप यह गद्यांश कर रहे हो या फिर ये वाला, तो आपको उसके स्टार्टिंग का, गद्यांश के स्टार्टिंग का, जैसे यह वाला गद्यांश कर रहे हो तो लिखोगे विश्वासपात मित्र, फिर डैश डैश करोगे और लास्ट का करना चाहिए। और अगर ये वाला कर रहे हो तो मैं ब्राह्मणी हूं से लेके भाग्य का खेल है तक लिख दोगे डैश डैश करके। जैसे देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे लिखा हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है विश्वासपात मित्र, फिर डैश 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 करके को करना चाहिए। अब इससे क्या हुआ ना, जो एग्जामिनर है, मतलब जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको यह पता लग गया कि यह जो बच्चा है ये यही वाला गद्यांश कर रहा है, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन चेक करेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे आपने लिखा, उसके बाद पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए।
पाठ और लेखक का नाम, तो देखो काली पेन से डालो पाठ का नाम। अब पाठ का नाम क्या है, मित्रता है, तो लिख दो मित्रता। उसके बाद फिर काली पेन से डालना लेखक का नाम। अब एक चीज आपको यह ध्यान रखना है, काली और नीली पेन के अलावा कोई भी पेन आपको एग्जाम में यूज नहीं करनी। इन दोनों पेन का बहुत सारे बच्चे इनका नाम पूछ रहे थे जिससे लिखा गया है, तो देख सकते हो ये है इसका नाम, ठीक। ये दिख गया होगा आपको, तो यही है। ये पेन ले भी सकते हो, काफ़ी अच्छी पेन है, मुझे तो परफेक्टली लगती है पेन। बाकी चलो कोई नहीं, मैं लिंक दे दूंगा अगर लेना हो तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, इतना लिख दिए। फिर उसके बाद दूसरा पूछा है रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब ये जो यहाँ से रेखा खींचा गया है इनकी व्याख्या करनी है। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, व्याख्या वगैरह करोगे फिर ये क्वेश्चन। अब कोई भी एग्जामिनर देखेंगे तो आपको इसमें 6 नंबर आराम से दे देगा। फिर देखो आगे बढ़ेंगे, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी हम देख लेते हैं क्या है। देखो जैसे अभी आपने गद्यांश किया वैसे ही 6 नंबर का आता है पद्यांश करने के लिए भी, 6 नंबर का पद्यांश भी आता है करने को। तो देखो ये क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो यह जो पद्यांश पूरा लिखा गया है, ऊधो मन न भय 10-20 एक उतो सु गयो श्याम संग कव और रहियो ईस इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जेउ देह बिन शीस आशा लाग रहे तन श्वासा जीवन कोट बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईसूर हमें नंद नंदन बिन ऊधो मन न भय 10-20। ठीक, इस तरीके से यह पद्यांश है। अब इस पद्यांश को भी सेम देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो अपना काम बनेगा क्वेश्चन संख्या लिखनी, प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिख दोगे। फिर यहाँ पे जो भी पद्यांश लिखो जैसे ऊधो मन न भय 2 डैश का ऊधो मन न, ठीक, यहाँ तक कर दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप यह वाला नहीं कर रहे हो, ये वाला कर रहे हो। उसके बाद फिर देखो संदर्भ व्याख्या और ये लिख दोगे। अच्छा एक चीज ध्यान दें, जब आप संदर्भ लिख रहे हो तो देखो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। और एक चीज यहाँ पे और लिखना चाहिए कि इसके जो रचयिता हैं, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसके रचयिता, इसके रचयिता कौन है, सूरदास। तो यहां से लिखते हैं सूरदास जी हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हिंदी के पद्य खंड से लिया गया है तो इसको मैंने काली पेन से लिखा है। फिर पद जो पाठ का नाम है इसको काली पेन से, और जो रचयिता इनके सूरदास है इसको काली पेन से लिखा है। अब इतना लिखने से क्या होता है ना, जब एग्जाम में जो कॉपी चेक कर, आपकी कॉपी खोला उसको दिखा अच्छा पद खंड पद सूरदास, बस चेक किया निकल गया, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाता। और अगर वही पूरा नीलिस किए रहोगे तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, और जितना ध्यान से आपकी कॉपी पढ़ेगा एक ना एक नंबर कहीं ना कहीं तो आपकी गलती मिलेगी, और अगर कहीं भी एक भी गलती मिली तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे कर लेना, ठीक। फिर देखो आगे आगे आते हैं जो प्रश्नोत्तर संख्या 23 है। अब 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लो। 23 नंबर में क्या है, संस्कृत का गद्यांश दिया गया 5 नंबर के लिए। सेम इसको भी देखो संस्कृत का गद्यांश भी ऐसे करना है। फिर आगे दिखा देता हूँ संस्कृत का पद्यांश, जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ। फिर देखो यह जो संस्कृत का पद्यांश है ये भी कुछ इसी तरीके से करना है। संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्रायण नामक पाठ से लेकर इस तरीके से करना है। और एक चीज बस ध्यान रखना कि इसमें व्याख्या नहीं करना है, व्याख्या नहीं लिखना है, इसमें लिखना है अनुवाद, ठीक है, इसमें अनुवाद लिखना है। अब इसके बाद आते हैं आगे 25 नंबर क्वेश्चन कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो देखो ये जो खंडकाव्य है इसमें से जो भी आपके जिले का हो वह खंडकाव्य लिखना है। तो जैसे देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 25 डाले। अब आपका जो भी खंडकाव्य है, जैसे मान लो यहाँ पे अग्र पूजा कर रहे हो तो ऊपर हेडिंग डाल दोगे अग्र पूजा। अब इसी के जगह मान लो आप अग्र पूजा ना कर रहे हो, इसकी जगह आप क्या कर रहे हो, ज्योति जवाहर खंडकाव्य, तो यहीं पे डाल दोगे ज्योति जवाहर। फिर इस तरीके से पूरा लिख दोगे। 2 पेज का आपको खंडकाव्य लिखना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये 2 पेज का खंडकाव्य लिख दिया हूँ। इतना लिखोगे इसका 3 नंबर मिल जाएगा। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे ठीक 26 नंबर क्वेश्चन
कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करें। ये जो लेखक है इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, किसी का भी। अब मैं जीवन परिचय लिखने का थोड़ा आपको एक तरीका बता देता हूँ। 26 नंबर का वाला है तो सबसे पहले यही डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ये बहुत जरूरी है। जैसे 26 क्वेश्चन का वाला है तो लिख दिए प्रश्नोत्तर संख्या 26 और 26 का वाला। अब उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालोगे और इस तरफ पहले देखो दाएं तरफ एक बार लाइन खींच के नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, रचना, ये सब लिख देना है। अब देखो इसको लिखने से क्या होगा, एग्जामिनर ये आपकी चीजें ना पढ़ के इस पर ध्यान देगा। जयशंकर प्रसाद 1989, 81, 1937 चंद्र को बस सही करेगा, ये भी सही करेगा, 5 नंबर यहाँ से आपको दे देगा, बस सिंपल। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करने वाला। अब जैसे देखो ये आपने कर लिया एक गद्यांश का जीवन परिचय, फिर अब पद्यांश का जीवन परिचय। पद्यांश का जीवन परिचय देखो इस तरीके से लिखा गया है। तो हो सकता है इसमें अब एग्जामिनर पढ़े, जैसे तुलसीदास का जीवन परिचय है तो इसमें पढ़ेगा और जहां पढ़ा उसको एक आध गलती मिल जाएगी। मान लो ये आपको पढ़ रहे तुलसीदास का जन्म सन इतना में हुआ था, ये चीजें, तो देखो इस तरीके से लिखा गया, इसमें भी नंबर मिलेगा, नो डाउट इसमें नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन वह जो रहेगा आपकी, अगर वो 5 सेकंड में कॉपी जचेगी तो वही इसको आधा मिनट लग जाएगा जचने में, क्योंकि उसको पढ़ना भी पड़ेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे एक गलती मिल गई, अभी पढ़ा तुलसीदास जी ने बचमन, यहां देखो मां जनाई दे रहा है, बचपन को मां जनाई दे रहा है, तो एग्जामिनर उसको काट लेगा और 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो लिखने का तरीका है वो ऐसे लिखना, और अगर ऐसे लिखोगे ये सब चीजें अभी से देखे रहोगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद जैसे प्रमुख रचना वचना हो गया। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, अगर आप भी 2025 में अपना एग्जाम दे रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन पढ़े क्या नहीं, और ऐसा कुछ आप बता दो कि जिससे मेरा 85% 90% आ जाए, सिर्फ उतना ही पढ़ना पड़े, तो आपके लिए मोबाइल पर स्कूल ऐप है, वहां पे एकदम सस्ते में अपना कोर्स है, पूरे यूट्यूब में सबसे सस्ते में कोर्स है, जहां पे सारे सब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उन्हीं क्वेश्चन और आंसर को तैयार कर लोगे तो उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, आप सभी जाके यहां से ले सकते हो। ठीक, इतना समझ गए होगे। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है क्या है, तो ये है ना 27 नंबर। हाँ, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस पेपर में ना आया हो। तो चलो श्लोक लिख देते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 27, ऐसे डालना प्रश्नोत्तर संख्या 27। फिर श्लोक में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 27 यहाँ पे डालते हैं। इतना कुछ आपका क्लियर हो गया। फिर चलो 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये जो 4 क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति, फिर है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरः कः आसीत्। तो देखो इसमें से 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, फिर चंद्रशेखरः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्। ठीक, 2 क्वेश्चन कहा गया था और 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब 29 नंबर क्वेश्चन, और ये जो 29 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आता है निबंध। यहाँ पे देख लो 7 नंबर का आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला विषय है आतंकवाद कारण एवं निवारण, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा है मेरा प्रिय कवि, फिर है नारी सशक्तिकरण। तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं वृक्षारोपण पे, वृक्षारोपण पे, तो ये देख लो वृक्षारोपण पे सबसे पहले ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो, जैसे 29 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 29। फिर रूपरेखा, रूपरेखा में सबसे पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना, लास्ट का उपसंहार, बीच का आप अपने हिसाब से बना लेना जो भी आपको बेटर लगे। फिर देखो प्रस्तावना 3 लगभग 3 लाइन 4 लाइन आपको लिखनी है। देखो प्रस्तावना, फिर मानव तथा वृक्षों का संबंध, उसके बाद फिर वृक्षों का महत्व, वृक्ष और प्रदूषण, फिर उपसंहार, इस तरीके से लिख देना है। ठीक, अब इसके बाद देखो फिर आएगा कौन सा, ये जो 30वां नंबर क्वेश्चन है, और ये 30वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें जो कि 4 नंबर का है, और अगर यह नहीं आता तो अथवा में करके बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर था, जैसे कि यह क्वेश्चन नंबर है 30, तो इस 30 को यहाँ पे डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 30,
उसका सेवा में बिजली विभाग मेरठ, विषय विषय जरूर से ध्यान देना, बिजली विभाग, बिजली की अनियमित पूर्ति, मान्यवर हमजन, ऐसे ऐसे करके लास्ट में दिनांक डाल देना और काले नीले पेन का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। तो देखो पूरी जो कॉपी है इसी तरीके से लिखनी है। अब अगर इस तरीके से आप अपनी कॉपी लिखोगे तो बताओ कौन आपको नंबर नहीं देगा। अगर आपका कहीं गलत भी होगा ना तब भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा, क्योंकि आपने लिखा ही ऐसे। और अगर क्लास 10th में हो, 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको मोबाइल पर स्कूल से बढ़िया कहीं पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको टिप्स ट्रिक्स भी बताई जा रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं, कैसे आप आराम से टॉपर बनोगे वो भी बताया जा रहा है, सारी चीजें बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आप सभी जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर डेली देखने को मिलती रहेगी और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना।